भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। किसी भी कुंडली के अंदर अगर आप यह देखना चाहते हैं कि विदेश की यात्रा आपके जीवन में कभी होगी या नहीं, उसके लिए आपको केवल अपनी जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली में लगन जो होता है, प्रथम भाव को हम लगन के नाम से जानते हैं। यहां पर जो भी ग्रह आपकी जन्म के समय यहां विराजमान हो या फिर यहां जो संख्या हो, उस संख्या का स्वामी बलवान हो। जैसा यहां जो राशि आएगी उसका स्वामी मजबूत होगा तो आपका शरीर मजबूत होगा, और उसका स्वामी अगर कमजोर होगा, संख्या में नहीं डिग्री में, तो आपका शरीर भी वैसे ही कमजोर होगा। कुंडली का पूरा भविष्य प्रथम भाव से देखा जाता है। कुंडली का भविष्य के लिए हम लगन को देखते हैं। जैसे एक गाड़ी में अगर अच्छा इंजन है तो वह गाड़ी अच्छी चलती है, वैसे ही आपका यहाँ पर जो राशि है उसका स्वामी अच्छी डिग्री में आपके जन्म कुंडली में विराजमान है तो आपका जीवन सफल है और अच्छा बीतने वाला है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो आप यह समझिए कि आपकी विदेश की यात्रा पक्की है। अगर आपके भाग्य का स्वामी नवम भाव, इस भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो, यहां विराजमान हो, यहां जो भी राशि आपकी लगन की बनेगी उस राशि का स्वामी अगर यहां विराजमान है और इस यहां जो राशि आएगी उसका स्वामी अगर नवम भाव में विराजमान है तो आप अवश्य अपने जीवन में विदेश की यात्रा करेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव इसको मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, सभी योग हम इसी भाव से देखते हैं। और यहां अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक का योग भी एक दफा विदेश के लिए अवश्य बनता है। यहां जो राशि आएगी लग्नेश, वो अगर अष्टम भाव में आ जाए, लग्नेश का स्वामी वर्तमान में आपके जन्म के समय अगर अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तो ऐसा जातक भी कभी भी आपसे कोई किसी ज्योतिष से कोई भी प्रश्न करेगा तो वह विदेश के मामले में ही ज्यादातर प्रश्न करता है। या आप यह समझ सकते हैं कि विदेश से उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, वह विदेश जाने का मन में सोचता रहता है। कोई भी जातक या जातिका विदेश की यात्रा करती है उस वक्त अगर अष्टम भाव में, इस भाव में गुरु या शुक्र या बुध या चंद्रमा विराजमान हो, उस वक्त गोचर में ऐसा जातक अगर इस पोजीशन में, इस स्थिति में विदेश की यात्रा करता है तो ऐसे जातक को विदेश से बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, चाहे वो व्यापार का लाभ हो या और कोई संपर्क
संबंधी लाभ हो। अगर आप विदेश गए हुए हैं और उस पोजीशन में अगर यहाँ सूर्य देव सप्तम भाव में अगर विराजमान है गोचर के अंदर, तो ऐसी पोजीशन में विदेश गया हुआ जातक या जातिका शीघ्रता से वापस आता है। लाभ और हानि की बात यहाँ नहीं है, लेकिन सूर्य अगर सप्तम भाव में विराजमान हो, कोई भी जातक विदेशी यात्रा करता है तो शीघ्र ही वह वापस अपने देश को आ जाता है। अगर कुंडली के 12वें भाव में जन्म के समय यहाँ चंद्रमा विराजमान है, लगन से पीछे चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय है, तो ऐसा जातक विदेश की यात्रा अवश्य करता है। ऐसे जातक को विदेश जाने का अवसर भी अवश्य मिलता है। अगर आपका चंद्रमा 6ठे भाव में हो जन्म के समय, तो ऐसे जातक को भी विदेश में यात्रा करने का योग उसका जीवन में अवश्य बनता है। आपके जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली में अगर यहां पर चंद्रमा हो 10वें भाव में, या फिर शनि की दृष्टि यहां शनि हो, शनि 10वें भाव को देख रहा हो और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां विराजमान हो, ऐसी पोजीशन भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई है, तो आप विदेश की यात्रा अवश्य करते हैं। और ऐसे योग में यह भी माना जाता है कि आप ऐसे योग बनने पर विदेश की यात्रा करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ, व्यापारी लाभ अवश्य होता है। शनि और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक ही भाव में कहीं भी विराजमान हो, शनि और चंद्रमा अर्थात शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ कहीं भी किसी भी भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक को भी विदेश में यात्रा करने का अवसर अवश्य जीवन में प्राप्त होता है। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, यहाँ जो भी राशि आपकी जन्म कुंडली के अंदर है उसका स्वामी 12वें भाव में हो, और 12वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी 10वें भाव में अगर जन्म कुंडली के अंदर है, तो भी आपका विदेश का योग अवश्य बनता है। और ऐसे योग अगर 12वें और 10वें भाव से स्थान परिवर्तन होता है, तो ऐसे योग व्यापार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत बढ़िया माने जाते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि अगर यहाँ पड़ती है, शनि को हम रोजगार का स्वामी भी मानते हैं, इसीलिए अगर शनि की दृष्टि 10वें भाव में पड़ती है और 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थान परिवर्तन होकर विराजमान है, तो ऐसे जातक का अच्छा व्यापार, अच्छा बिजनेस विदेश में भी हो सकता है। वैसे ही 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में विराजमान हो, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो राशि यहाँ आती है उसका स्वामी अगर यहाँ विराजमान है, और यहाँ जो राशि जो नंबर यहाँ है उसका स्वामी अगर 9वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तो ऐसा योग भी विदेश की यात्रा और विदेश से व्यापार कराने का योग भी माना जाता है। वैसे कभी कभी यह भी देखा गया है कि राहु 12वें भाव में
अगर अपने अच्छी पोजीशन में, या आप यह समझ सकते हो कि बुध की राशि में अगर राहु यहां विराजमान है 12वें भाव में, तो भी विदेश से व्यापार करने का योग बहुत अच्छा ऐसे जातक या जातिका को प्राप्त होता है। चर राशि का अर्थ यह है 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। इन राशियों का अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर किसी भी जातक या जातिका का लग्नेश बनता है, और नवम कुंडली, नवमेष कुंडली जो होती है उसका स्वामी, उसका लगन भी इन्हीं किसी एक राशि से बनता है। ऐसा जातक विदेश से अच्छा लाभ कमाता है और अच्छी यात्रा, अच्छा व्यापार विदेश से भी करता है। ये सब जो योग मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छे और पक्के योग है। आप अपनी जन्म कुंडली में अपनी विदेश की यात्रा देख सकते हैं। केवल आपको ध्यान यह रखना है, जो ग्रह जहां विराजमान हो वो ग्रह अस्त ना हो, और अपने मित्र की राशि में विराजमान हो, या अच्छी पोजीशन में विराजमान हो। अच्छी पोजीशन का अर्थ यही है कि मित्र की राशि में हो, नीच का ना हो, डिग्री में कमजोर ना हो। ऐसा योग अगर बनता है तो आप अवश्य ही विदेशी यात्रा अवश्य करेंगे और अच्छा लाभ कमाएंगे भी। जय श्री राम।